नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। आज हम लेकर आए हैं एक और केस स्टडी। ये केस स्टडी है लीवर सिरोसिस के ऊपर। हमारे पास कुछ महीने पहले एक पेशेंट आया था बाहर कंट्री से। उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो इंडिया उन्होंने विज़िट किया था, लेकिन उनको हमारे बारे में चला तो वो हमारे से जब मिलने आए तो वो काफ़ी कन्विंस हुए कि हाँ, हमें एक बार ये आयुर्वेदा ट्राई करना चाहिए। तो वो लीवर ट्रांसप्लांट के आइडिया को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कुछ टाइम के लिए और उन्होंने इसका रिज़ल्ट देखना चाहा। तो हमने उनकी मेडिसिन स्टार्ट करी थी। तो वो फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हमने उनको सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन दी थी। रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि वो फ़ॉरेन कंट्री के हैं और उनको आयुर्वेदा के बारे में पता भी नहीं है, तो मेडिसिन कैसे खा पाएंगे। तो 1 महीने देने की बजाय हमने सिर्फ 15 दिन की उनको मेडिसिन दी और उनको बोला कि आप 15 दिन यहाँ पर रुकिए अभी, उसके बाद आप रिज़ल्ट हमें बताइएगा। तो जब वो आए थे तो उनको पेट में पानी भी था, पैरों में स्वेलिंग भी थी, उनको जॉन्डिस भी था। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पर उन्होंने इंडिया में दिखाया था वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, पर जो जो चीज़ उसमें लिखी हुई है और जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो हुआ ऐसा था कि जब 15 दिन की हमने उनको दवाई दी तो 4th डे पे वो हमारे पास वापस आ गए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं और पैरों की जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई है और हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव्ड फील कर रहे थे। पहले बहुत वीकनेस फील होती थी, अभी वो ज़्यादा बेटर कंडीशन में थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम और यहाँ रुकना नहीं चाहेंगे, तो आप हमें 2 महीने की मेडिसिन एक साथ दे दीजिए। जब इंडिया आए थे तो उनका फाइब्रो स्कैन हुआ नहीं था, बाकी की सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, सीटी हुआ था, बाकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स हुई थी, पर फाइब्रो स्कैन क्योंकि जब अगर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना है तो एलोपैथिक जो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, वो फाइब्रो स्कैन के फेवर में होते नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि तो फाइब्रो स्कैन तभी कराया जाता है जब आपके हम लीवर स्टिफनेस को, लीवर सिरोसिस को, उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखा सकें। तो एलोपैथी मेडिसिन ऐसा कुछ कर नहीं सकती, तो उनके पास सबसे बेटर टूल जो है वो है लीवर ट्रांसप्लांट कराना। तो फाइब्रो स्कैन की उसमें नीड ही नहीं है। तो जब पेशेंट हमारे पास आया था तो उनका फाइब्रो स्कैन हमने रिकमेंड किया था, वो फिर फाइब्रो स्कैन करा के लाए। वो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि हेपेटाइटिस बी एंड डी पॉजिटिव है ये पेशेंट, और काफ़ी टाइम से एंटीवायरल पे है, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से एंटीवायरल पे है। उसके बाद धीरे धीरे करके इनका वो वायरल इन्फेक्शन जो है वो लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। इनकी फैमिली हिस्ट्री भी यही है, इनका ब्रदर भी जो है वो भी लीवर सिरोसिस से ही ग्रस्त है। मैं अभी आपको पहले इनका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ। जब ये यहाँ पर आए थे तो इनको डिकम्पनसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज़ की दिक्कत है, हेपेटाइटिस बी एंड डी ये पॉजिटिव हैं, जॉन्डिस, एसाइटिस और पीडल एडिमा यानी कि पैरों में उनको स्वेलिंग आई हुई थी, एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भरा हुआ था, और जॉन्डिस यानी कि पीलिए की इनको दिक्कत थी। मैं एक बार आपको रिपोर्ट्स का भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब भी हमारे पास आए थे तो बिलिरुबिन इनका हायर साइड पे था, SGPT SGOT इनके हायर साइड्स पे थे, मोर देन 100 थे इनके। SGPT 111 और SGOT 139 था इनका। एल्ब्यूमिन लोअर साइड में था इनका, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज 163 था। GGT भी हायर साइड पे था इनका 70। उसके बाद हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी थी। एक बार हमने इनको बोला था कि पहले आप अभी फाइब्रो स्कैन करा लीजिए। सिटी स्कैन के अंदर जो फाइंडिंग्स थी वो थी सजेस्टिव ऑफ क्रोनिक लीवर पेरेन्काइमल डिजीज़ विद चेंजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, कोलेट्रल एसाइटिस एंड स्प्लीनोमेगली, यानी कि एसाइटिस डेवलप हो गया था, कोलेट्रल्स भी डेवलप हो गए थे, फिर भी एसाइटिस था, और पोर्टल हाइपरटेंशन तो है ही इनको। उसके बाद हमने जब इनका प्लेटलेट काउंट भी जो था वो 53,000 था। फाइब्रो स्कैन जो हमने इनका कराया था जब इंडिया में ये थे, जब यहाँ पर, तो वो 44 था। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 दिन के बाद ही ये 2 महीने की मेडिसिन हमसे लेके और उसके 2-4 दिन के बाद ये चले गए होंगे इंडिया से। तो जब हमने फाइब्रो स्कैन यहाँ कराया था तो 44 था। उसके 1 महीने के बाद इन्होंने दोबारा से फाइब्रो स्कैन अपनी कंट्री में ही कराया, वो फाइब्रो स्कैन निकल के आया 41। मैं आपको 44 भी दिखा देता हूँ। बाकी की रिपोर्ट्स हम अटैच भी कर देंगे इसमें। ये वाला जो फाइब्रो स्कैन अभी हम आपको दिखाएंगे, ये क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारे पास आया था तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, पर फिर भी हम रिपोर्ट्स अटैच करेंगे तो आपको शायद विजिबल हो जाए। और ये क्योंकि बाहर का है तो इसकी लैंग्वेज जो है वो रशियन है, पर वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आराम से इसमें।
तो ये देखिए, ये 41 हो गया। तो पहले जब आए थे तो 44 था, उसके बाद 41 हो गया, और उसके एक मंथ के बाद दोबारा से इन्होंने वहाँ पे रिपीट कराया था, तो वो 37.2 हो गया। अल्ट्रासाउंड के लिए भी मैं बता देता हूँ, पहले इनको एसाइटिस था, पेडल एडिमा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब का मतलब ये है कि मेरी इनसे बात हुई थी लगभग कोई 15-20 दिन पहले, और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो आया था वो सिर्फ और सिर्फ 500 ml पेट में पानी था। जहाँ पर पेट में पहले पानी बहुत ज़्यादा था, एसाइटिस डेवलप था, अब सिर्फ 500 ml, ओनली हाफ लीटर पानी। तो वो कोई सिग्निफिकेंट है नहीं इसके अंदर। तो यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन के ऊपर जो हाइपरटेंशन था, जो प्रेशर था, वो भी रिलीज़ हो गया है, और पेशेंट ठीक होने की उसमें आ चुके हैं। तो आप देखिए, पहले 44 था, फिर 41 आया, अभी 37.2 आया है। इस बात को तकरीबन मेडिसिन को चलते हुए 2-2.5 महीने हो चुके हैं। हम 2 महीने की मेडिसिन और उनको भेज चुके हैं। जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो इंडिया में इनकी आने की उम्मीद है, तो इनके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे। इन रिपोर्ट्स को दिखाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि हम आपको दिखा सकें कि आयुर्वेदा एविडेंस बेस्ड पे काम करता है, कि एविडेंस के ऊपर काम करता है, फैक्ट्स पे काम करता है। तो वर्बली काम नहीं होता है कि मैं आपको कोई भी पेशेंट दिखा दूं कि ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, ऐसे नहीं काम करता आयुर्वेदा। दूसरी चीज़, देखिए, बाहर से लोग आके आयुर्वेदा के थ्रू फ़ायदा उठा रहे हैं अपना, कि उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से, वो आयुर्वेदा से फ़ायदा उनको मिल रहा है, उनको एक नया जीवन मिल रहा है। और हम ये बड़ी विडम्बना है कि हमारा इस इंडिया का ही ये जो पैथी है वो आयुर्वेदा है, ये हमारे शास्त्र हैं, और उसी पे हम विश्वास नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं, और हम अपना इलाज भी इससे नहीं कराते हैं। जबकि ऐसी बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में ही है, जो कि रिपोर्ट्स के साथ और पहले की वीडियोस में भी हमने आपको दिखाया है। तो बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में होते हुए और हमारे देश का ही एक ये पद्धति है, हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं इस चीज़ का। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमें इस चीज़ को साबित करना पड़ता है कि ये इन चीज़ों में काम कर सकता है। तो हम सिर्फ आपको इतना ही बोलेंगे कि ये ऐसी वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें, ताकि आप या आपका कोई अपना या आपके जैसा कोई और हो जो इस चीज़ से ग्रस्त हो, उसको एक नया रास्ता दिख सके, एक रास्ता उनको मिल सके, तो ये बेहतर होगा उनके लिए। चलिए, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, किसी और केस स्टडी के साथ। थैंक यू।